हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बट्टा का हमारा चैप्टर चल रहा था, आज उसी के आगे से हम मूव करेंगे, ठीक है। और वो कल वाली क्लास में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, सॉरी, क्योंकि काफी अबनॉर्मल महसूस कर रहे थे, लेकिन आज का उससे बेटर होना चाहिए। आई थिंक मैं अपेक्षा रखता हूँ या खुद से, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो कल के आगे से ही आज कल दरअसल बट्टे वाले में टाइप आपको बताते हैं, बट टाइप वो ऐसे विशेष है नहीं, और प्रतिशत के बाद चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि बट्टा मतलब बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसीलिए टाइप वाइप नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, एक टाइप है तो वो आपको बताएंगे। तो देखते हैं कल ही के टाइप का आज का पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए होता है। किसी वस्तु पर, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लीजिए अंकित मूल्य आपका कुछ भी हो गया, ए है, ठीक है। अंकित मूल्य आपका ए है, ठीक है। अंकित मूल्य ए हो गया, इस पर अगर 20% की छूट देते हैं, यानी आप परसेंटेज वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, 100 - 20 यानी 80, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये, हाँ तो नहीं, हाँ ठीक। अब देखते हैं, आप देखे होंगे कि इसमें क्या है, इसमें अंकित मूल्य है, वहां पर विक्रय मूल्य होता था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब 24 रुपए कब होता है? जब 80% की छूट देते हैं। तो चलिए, कह रहे हैं कि अगर 30% छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अब हमको कितना चाहिए? 30% छूट चाहिए। तो 100 - 30 करेंगे तो 70 हो जाएगा, और यही निकालना है हमें। तो इसे निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 त्रिक 24, और 3 बचा यहाँ, 7 त्रिक 21 रुपए, और ये आपका आंसर आ जाएगा 21 रुपए। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि अंकित मूल्य हमारा दिया है कब? जब 20% छूट मिला है। जब 20% छूट मिला है तब का अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य, तब का विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए है। तो जब 30% छूट मिलेगा तब का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वही सेम फार्मूला कि 24 गुणे 80% छूट बटे चाहिए कितना? 70%, और इसको सॉल्व किए तो हमारा 21 रुपए आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है, वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पेन का मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है ना, यानी देख लेते हैं सौदे के दौरान टोटल कुल कमी कितनी है, कितने प्रतिशत की, तभी तो हम दूसरा बट्टा निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 8 रुपए 16 पैसे, यानी 12 में से 8 रुपए 16 पैसे निकाल देंगे। 12, ये तो अंकित मूल्य है, इसमें से कुल छूट कितना मिला है, तो ये निकालने के लिए जितना मूल्य है वो घटा देंगे तो निकल आएगा कि छूट कितना कम, हमको कितना नहीं देना पड़ रहा है। तो 8.16, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? निकल के आएगा 3.84 संभवतः यही आएगा। 12 - 8 4, और ठीक है, हाँ तो 84 और 16 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इतनी छूट मिली है, ये हमारी छूट है, ठीक है। छूट है, इतना छूट मिल गया। अभी मिला कितने पर है? 12 पर मिला है। तो कितने प्रतिशत की छूट मिली है? तो छूट प्रतिशत अगर हम लिखेंगे, छूट प्रतिशत अगर हम लिखना चाहें तो 3.84 बटे 12 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 100 का गुणा करते ही ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 100 का गुणा करते ही ये पॉइंट हट जाएगा। अब हमको 384 में 12 से भाग देना है। तो 12 यहाँ 36, 2 बचा, 2 4 24, 12 दूना 24। तो ये पूरा फिनिश होगा, हमारा आ जाएगा कि 32% का छूट मिला है। अब हम सक्सेसिव छूट वाले से निकाल सकते हैं। अब सक्सेसिव छूट वाले में से पहला छूट दे रहा है हमारा कितना है? पहला छूट हमारा है 15% का। तो टोटल छूट मिल रहा है 32%, टोटल 32% छूट है, जिसमें पहला है कितना, हाँ पहला है 15%, 15%। दूसरा मान लीजिए x% की छूट मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा x% की छूट मिल रही है, तो -x प्लस 15 × x
बट्टे 100। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा -32 का। ठीक, अब इसके बाद 32 अगर इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा -17 और इधर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। कितना आ जाएगा 3 5 या 15 और यहाँ पे 20 पंजे 100, तो 3/20 और -1 है। तो ये अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं -x कॉमन कर लेंगे इसमें, तो इसमें कितना बचेगा 1 -3/20, यानी अगर डायरेक्ट तौर पे कहा जाए तो 20 1 20 -3 यानी 17/20। ठीक है, 17/20। ठीक है, 17/20। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 17 से 17 कैंसिल, 20 इधर आ जाएगा, इधर बचा है 1, 20 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी 20%। 20% की छूट मिलेगी। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन अब देखिए सरलता से लगभग समझ में आ जाएगा कि छूट पहले अगर बोल रहा है कि 12 की कीमत वाली वस्तु आपको 8 रुपए 16 पैसे में मिल रही है, यानी छूट कितने की मिल रही है? छूट मिल रही है हमको 3 रुपए 84 पैसे की। ठीक है, 3 रुपए 84 पैसे हमारा जेब में ही रह गया, वो मैंने खर्च नहीं किया। ठीक है, अब कितने % की छूट मिली हमको, यानी कितने % का फायदा मिला, तो हम 12 का % निकालते हैं तो 32% का हमको फायदा हुआ है, यानी 32% हमको देना ही नहीं पड़ा है। ठीक है, 32% नहीं देना पड़ा है। तो अभी टोटल छूट तो ये हमारी है, तो -32 टोटल छूट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये कब मिला हमको, जब 2 छूट दिए, कुल मिलाकर हमने देखा कि हमारा 32% रुपए बच रहा है। तो पहले तो 15% का छूट दिया, उसके बाद कितने % का छूट दिया कि जिससे हमारा टोटल 32 हो गया। तो इसीलिए हम फॉर्मुलाइज करते हैं और ये हमारा निकल गया था x बराबर 20%। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में है पैंट और कमीज और पैंट का। ठीक है, कह रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? यानी कह रहा है कि अगर हम कहें तो पैंट यहां हो जाएगा, पैंट और ये कमीज, पैंट और कमीज आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पैंट और कमीज। ठीक है, इनके अंकित मूल्य क्रमशः 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, अब कह रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। तो जो कमीज है ना, इस पर 40% की छूट हमको मिल रही है। तो ठीक है, 40% की छूट। अब कह रहा है कि 40% की छूट देता है, कमीज पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। सॉरी, रेशियो ये उल्टा है, यानी 2:1 है। ठीक है, पैंट और कमीज। ठीक है, तो कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का रेशियो 1:2 है या पैंट कमीज का 2:1 है। तो 40% की छूट देता है, तो किस पर? कमीज पर। तो कमीज यही है हमारा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों पर उसे 30% की छूट। तो आप n1 x1 वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो उसमें क्या होता था कि n1 x1, अभी टोटल अगर हम देखें n1 + n2, तो ये हमारा निकल के आएगा 2 1 3। ठीक है, n1 + n2 का मान 2 1 3 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि कमीज का 1 गुणे -40, 1 गुणे -40 प्लस दूसरा कितना है 2 गुणे, इस पर कितना छूट मिल रहा है यही हमको निकालना है। तो इसी को हम x मानते हैं और टोटल पर हमको मिल रहा है, यानी 3 पर मिल रहा है हमको कितना 30% की छूट। 30% की छूट हमको मिल रही है। तो हम देखेंगे 30 × 90 और ये -40 हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर निकल के आएगा कितना -90 + 40 यानी -50। -50 आ गया, -50 यानी x की वैल्यू आ जाएगी -25। यानी अगर कहा जाए तो पैंट पर हमको कितनी छूट मिलेगी? पैंट पर हमको मिलेगी 25% की छूट। पैंट पर हमको मिलेगी 25% की छूट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा मतलब अगले टाइप की तरफ। तो अगला टाइप क्या है?
अगला टाइप है हमारा, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के, जैसे कि एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एक टुल्लू का अंकित मूल्य 2400 रुपए है और यह 25 रुपए 25 20/10 15/20 9/30 बट्टे की दर पर उपलब्ध है। एक ग्राहक टुल्लू को इस शर्त पर लेता है कि वो मूल्य का भुगतान 18वें दिन करेगा, तो ज्ञात कीजिए उस ग्राहक को 18वें दिन कितनी धनराशि देनी पड़ेगी या चुकानी पड़ेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा दिया है कितना 25 20/10 और 15/20 15/20 और फिर n/30 ठीक है, ये दिया है। ये थोड़ा नया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है, यानी प्राइस कितना है 2400 रुपए है, 2400 रुपए है। तो यानी इसका मतलब ये अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, ये बट्टा दर होता है, ये बट्टा दर है, ठीक है, हमारा बट्टा दर। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति तुरंत भुगतान करेगा तो 25% की छूट उसे मिलेगी। इसका मतलब ये होता है तुरंत भुगतान करेगा तो 25% छूट मिलेगी। अगर बोल रहा है भाई अभी तो पैसा नहीं है, 10 दिन के भीतर आपका भुगतान कर देंगे, तो वो बोलेगा ठीक है 10 दिन के भीतर भुगतान करोगे, यानी अभी नहीं करोगे तो ठीक है, आपको तब 20% की ही डिस्काउंट मिलेगी। तब आपको 5% अभी जो इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। 5% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो केवल आज के लिए है, ठीक है, अभी के लिए। तो कह रहा है 10 दिन के भीतर भुगतान करोगे तो 20% छूट मिलेगी। अगर इससे बढ़ गए यानी 11वें दिन से 20 दिन के भीतर भुगतान कर रहे हो तो आपको 15% की छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आप 10 दिन से बढ़ गए हैं और 20 दिन के पहले हैं तो आपको 15% की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप 20 दिन से भी बढ़ना चाहते हैं कि भैया अभी तो 20 दिन तक हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो बोलेगा भाई आपको कोई छूट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो घर गए। ठीक है, तो भाई जिसको लेना हो तो वो बोलता है कि भाई हमारे पास पैसा जो है वो 18वें दिन अवेलेबल होगा, 18वें दिन अवेलेबल होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें से किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, तो 20 के पहले आएगा 18वें, यानी अभी दर क्या लगेगी 15% की दर लगेगी। ठीक है, 15% की दर लगेगी। अगर कहता कि मैं 9वें दिन भुगतान करूंगा तो ये 10 के पहले आता तो उस पर 20% की वो मिलती, मतलब 20% की छूट मिलती। फिलहाल 18वें दिन कहा है तो 15% की छूट मिलेगी, तो 15% की छूट मिलेगी। तो जांच क्या करना है कि जांच कीजिए उस ग्राहक को 18वें दिन कितनी धनराशि देनी होगी। जांच कीजिए कि उस ग्राहक को 18वें दिन कितनी धनराशि देनी होगी। तो हम देखेंगे 15% अगर निकल जाता है तो हमारा बचता कितना है 85%। ठीक है, तो P का 85% यानी 24 का जो देगा 24 का 85%, 100 - 15, 85 कहां से आया 100 - 15, क्योंकि 15% की उसे छूट मिल रही है। 85/100, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, अभी 12 दूना 24 इसको हम लिख सकते हैं। 2 का गुणा अगर इसमें कर दें तो कितना आ जाएगा 170। तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 बचेगा। 12 × 17 कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 0, 12 से 84 4, 8, 12 के 12 8, 20, तो 2040 रुपए उसे भुगतान करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। आई होप हो सकता है कि न समझ में आया हो। तो इसका कोई बहुत विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है मतलब बता चुके हैं हम आपको। ये 25 मतलब तुरंत का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10 दिनों के भीतर करेंगे जो नीचे है वो उतने दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर आप पैसा पूरा जमा करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20 दिन के भीतर आप जमा करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 30 दिनों के भीतर जमा करते हैं तो कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि इसी टाइप में है। ठीक है, देखो दोस्तों, ज्यादा लाख चढ़कर ये है नहीं एक्चुअली, और इसको बहुत ज्यादा भाव भी नहीं देना है हमको, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी काफी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
जो हमारे काम का नहीं उसको ज्यादा भाव क्या देना, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा है कि एक टीवी, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक टीवी 25/10, 20/10, 15/15, 10/20 और 5/25 तथा n/30 बट्टे की दर पर उपलब्ध है, ठीक है। बट्टे की दर पर उपलब्ध है। एक ग्राहक ने इस शर्त पर खरीदा कि वो मूल्य का भुगतान 22वें दिन कर देगा, परंतु मूल्य का भुगतान 8वें दिन ही कर देता है, जिससे उसके 900 रुपए की बचत हो जाती है, जिससे उससे 900 रुपए की बचत हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए टीवी का अंकित मूल्य कितना था। टीवी का अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं, ये कह रहा है कि उसके बट्टे की दर पहले हम देखते हैं। तो बट्टे की दर कितनी है, बट्टे की दर, हैंड राइटिंग थोड़ा समझ लेना। तो बट्टे की दर अभी क्या है कि 25, ये तो नगद वाला है। 10 दिनों के भीतर करेंगे आप भुगतान तो आपको 20% की छूट मिलेगी, और 15 दिनों के भीतर 15% की छूट, 20 दिनों के भीतर तो 10% की छूट, अभी 25 दिनों के भीतर तो 5% की छूट। तो ज्यादा चालाक बन रहे थे तो बोले कि हमको 30 दिनों के भीतर जमा करना है, तो बोले कोई छूट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक ग्राहक ने उसे इस शर्त पर खरीदा कि वो मूल्य का भुगतान 22वें दिन करेगा। तो हम देखेंगे कि 22वें किसके अंदर आ रहा है। तो देखेंगे कि ये इसके अंदर आ रहा है, 25 के अंदर आ रहा है 22वें, क्योंकि 20 से तो ज्यादा है तो 25 के अंदर आएगा। तो यानी उसको छूट कितनी मिलनी चाहिए थी, 5% की, अगर वह 22वें दिन भुगतान करता तो। लेकिन अभी किया किस दिन है, 8वें दिन ही कर दिया। 8वें दिन यानी 10 के अंदर, यानी 20% की छूट मिली, 20% की छूट मिली। तो वो बोल रहा है कि उससे मतलब जहां 5% की छूट मिलती उसके बजाय उसे 20% की छूट मिली। तो अंकित मूल्य उसका जो भी रहा होगा, अंकित मूल्य, ठीक है। तो उसे 5% छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन 20% की छूट मिली, यानी कुल मिला जुलाकर एक्स्ट्रा कितने की छूट मिली, तो 15% की एक्स्ट्रा छूट मिली। 15% की एक्स्ट्रा छूट मिली क्यों, क्योंकि उसने 8वें दिन में भुगतान कर दिया था। और यही बराबर है आपका, बोल रहा है कि 900 रुपए की, उसकी 900 रुपए की बचत हो गई, तो 900 बराबर हो जाएगा। अभी अब देखते हैं, तो 15 छक्के 90, ये आ जाएगा 60, 100 का करेंगे गुणा, तो अंकित मूल्य निकल के आएगा कितना, अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा आपका 6000 यानी 6000 रुपए, 6000 रुपए की टीवी थी, 6000 रुपए की टीवी थी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही संभवतः है कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि 20%, 15% और 5% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा याद कीजिए। 20% क्वेश्चन आपको दिखा होगा, तो 20%, 15% और 5% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। तो हम देखते हैं, ये 20% है, 15% है और ये 5% है, ठीक है। इस पर क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा बोले तो एक्स वाई, लेकिन फार्मूला हम क्या पढ़े हैं क्रमिक बट्टे के लिए, केवल 2 ही, एक्स प्लस वाई के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 और 15 का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, जो भी निकलेगा उसको एक्स मान लेते हैं, फिर 5 निकालेंगे, या फिर आप टर्म मेथड से कर सकते हैं, 100 - 20, 100 - 15, 100 - 5, तो काफी गुणा भाग करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप इसे इस टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन को आप मुंह जबानी भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो 20 15 -20 - 15 प्लस 20 गुणे 15 बटे 100, 20 × 5 = 100, 5 × 15 और 15 20 35, 35 - 3 -32, -32 ये आ जाएगा। अब ये आपका x का काम करेगा, ये करेगा y का काम, ठीक है। इसकी जगह पर आ गया कितना, 32% का बट्टा, ठीक है। 32%, वही 32 और 5 लेके चलते हैं, 32 और 5 लेके चलेंगे, कितना हो जाएगा, -32 - 5 -32
गुणे 5/100 माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि माइनस ये भी है तो प्लस होगा। ठीक है, 32 5 37 माइनस 37 हो जाएगा। इसको देखते हैं 20 पंजे 120 बचा। यहाँ कितना बचा है 32 तो 16 गुना 32 16, यहाँ पे 10। अभी 10 के टर्म में हम क्यों छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे आराम से 10 लगा सकते हैं। तो ये माइनस 37 हो जाएगा प्लस 1.6 ना। तो हम क्या करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 35.4 माइनस 35.4 इतने का बट्टा मिलेगा। माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि बट्टा मिल रहा है और कितने का मिल रहा है 35.4 का बट्टा मिल रहा है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो जैसे बताने की जरूरत है नहीं, आपको लाइक करना है और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जीएस की भी क्लासेस आ रही हैं रेगुलर, तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मतलब शीघ्र आप तक पहुंच जाए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, मेल, ये हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। आप जिससे चाहें उससे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। धन्यवाद।